जरा सोचिए, एक ऐसी ताकत के बारे में जो मिनटों में, बस कुछ ही पलों में एक पूरे की पूरी घाटी को नक्शे से ही मिटा दे। ये कहानी है उसी बेहिसाब ताकत के सामने इंसान के विश्वास और उसकी समझदारी के टिके रहने की। जी हाँ, ये कहानी है केदारनाथ की। साल था 2013, महीना जून। ऐसा लगा मानो पहाड़ों का गुस्सा पानी, पत्थर और कीचड़ बनकर नीचे उतर आया हो। बड़ी बड़ी इमारतें, होटल, दुकानें, पुल, कुछ भी नहीं बचा। सब कुछ सैलाब की बस एक ही लहर में बह गया। कुछ ही घंटों के अंदर एक जीती जागती चहल पहल वाली बस्ती मलबे के एक समंदर में तब्दील हो गई। सच में सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन उस मलबे के ठीक बीचों बीच एक ढांचा अपनी जगह पर वैसे का वैसा खड़ा था। प्राचीन केदारनाथ मंदिर। ऐसा लग रहा था जैसे सैलाब ने उसे छुआ तक न हो। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब सब कुछ तबाह हो गया तो आखिर ये मंदिर कैसे बच गया? क्या ये कोई दैवीय चमत्कार था या फिर इसके पीछे विज्ञान और इंजीनियरिंग का कोई गहरा राज छिपा है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए, इस महाप्रलय को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस दिन पर जब इस विनाश की, कह सकते हैं, नींव रखी गई थी। क्योंकि ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी। नहीं, ये तो एक के बाद एक हुई कई भयानक घटनाओं की एक पूरी चेन थी। इसकी शुरुआत हुई बारिश से, लेकिन ये कोई आम बारिश नहीं थी। ये थी सामान्य से, आप अंदाजा लगाइए, 300% ज्यादा बारिश। 3 दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश होती रही और इसने पहाड़ों को जैसे अंदर से खोखला कर दिया, उन्हें कमजोर बना दिया। ऐसा लग रहा था मानो पहाड़ पानी से पूरी तरह भर चुके हों। और जाहिर है, जब कोई चीज अपनी क्षमता से ज्यादा भर जाए तो वो फट पड़ती है। केदारनाथ के ठीक ऊपर मौजूद छोराबारी झील के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। ग्लेशियर के पिघलने और उस भयानक बारिश से बनी ये झील अपना दबाव और सह नहीं पाई, और नतीजा, उसका जो कुदरती बांध था वो टूट गया। इसी खतरनाक घटना को वैज्ञानिक भाषा में GLOF यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं। और बस यहीं से तबाही का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसे रोकना किसी के बस में नहीं था। जैसे ही झील टूटी, लाखों लीटर पानी, साथ में भारी भरकम पत्थर और बर्फ का एक सैलाब किसी तूफान की रफ्तार से नीचे की ओर दौड़ पड़ा। ये सैलाब फिर मंदाकिनी नदी में जा मिला और वहां से मौत बनकर केदारनाथ कस्बे की तरफ बढ़ चला। देखिए, ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं था, ये समझना बहुत जरूरी है। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ खुद नीचे आ रहा हो, अपने साथ सब कुछ लेकर। ये एक ऐसी ताकत थी जिसके सामने टिक पाना सच में नामुमकिन था, और इसी नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था केदारनाथ मंदिर ने। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे, कह सकते हैं, हैरान कर देने वाले हिस्से पर। वो सवाल जो आज भी लोगों के मन में कौंधता है, आखिर उस भयानक सैलाब के बीचों बीच ये मंदिर बचा तो बचा कैसे? इसका जवाब, मजे की बात यह है कि विज्ञान और आस्था दोनों में छिपा है। कहा जाता है ना कि बचाने वाला किसी न किसी रूप में आता ही है। केदारनाथ के मामले में वो रक्षक एक विशाल चट्टान बनकर आया। कल्पना कीजिए, सैलाब मंदिर को अपनी चपेट में लेने के लिए आगे बढ़ रहा है और ठीक उसी वक्त पानी के साथ बहकर आई एक बहुत बड़ी, बहुत ही विशाल चट्टान मंदिर के ठीक पीछे आकर अटक गई, बिल्कुल सही समय पर। और इस एक पत्थर ने पूरी कहानी ही बदल दी। इस चट्टान ने, जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं, एक ढाल का काम किया, एक मजबूत कवच का। इसने जो मौत बनकर सैलाब आ रहा था उसे ठीक बीच से 2 हिस्सों में चीर दिया। पानी की जो सबसे तेज धाराएं थी वो मंदिर के दोनों ओर से बहकर निकल गईं और मंदिर सीधे प्रहार से पूरी तरह बच गया। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ उस चमत्कारी चट्टान पर खत्म नहीं होती। मंदिर के बचने की एक और बहुत बड़ी वजह थी, और वो वजह थे वो लोग जिन्होंने इसे सदियों पहले बनाया था। ये मंदिर अपने आप में प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का एक जीता जागता अजूबा है। जरा सोचिए, हम बात कर रहे हैं 8वीं सदी की। उस समय कोई मॉडर्न मशीनें नहीं थी, कोई सीमेंट नहीं था, सिर्फ थे विशाल पत्थर, प्रकृति की गहरी समझ और पत्थरों को आपस में फंसाने की एक ऐसी अनोखी तकनीक जिसे इंटरलॉकिंग कहते हैं। ये तकनीक इतनी मजबूत थी कि उसने वक्त को भी मात दे दी। आदि शंकराचार्य द्वारा दोबारा बनाए गए इस मंदिर की नींव ही इसकी असली ताकत थी। चलिए अब ये देखते हैं कि इसकी बनावट ने एक किले की तरह कैसे काम किया।
पहली बात, इसे एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था ताकि ये आसपास की जमीन से ऊपर रहे। दूसरी, इसका जो मुख्य दरवाजा है वो बहाव की सीधी दिशा में नहीं बल्कि दूसरी तरफ है। और इसकी मोटी मोटी भारी भरकम दीवारें इसे अपनी जगह पर एक चट्टान की तरह खड़ा रखती हैं। मतलब हर एक चीज एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी। तो यहाँ आकर हम देखते हैं कि कैसे आस्था और विज्ञान की दो अलग-अलग धाराएं एक साथ मिल जाती हैं। इस अविश्वसनीय घटना को देखने के दो नजरिए हैं और कमाल की बात तो यह है कि दोनों ही अपनी-अपनी जगह बिल्कुल सही लगते हैं। एक तरफ हैं भक्त, जिनके लिए ये साफ साफ भगवान शिव का अपने घर को बचाने का एक साक्षात चमत्कार था। वहीं दूसरी तरफ ये हजारों साल पुरानी इंसानी समझ और बेमिसाल इंजीनियरिंग की जीत थी। पर सबसे दिलचस्प बात क्या है, वो ये कि आप इसे चाहे जिस भी नज़र से देखें, नतीजा एक ही है, अटूट, अडिग, खड़ा केदारनाथ मंदिर। और आखिर में केदारनाथ की ये कहानी सिर्फ एक घटना का ब्यौरा नहीं है। नहीं, ये हम सब से एक बहुत जरूरी सवाल पूछती है। ये हमें बार बार याद दिलाती है कि प्रकृति की असली ताकत के सामने हम कितने छोटे हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम इस विनाश से कोई सबक लेकर प्रकृति के खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ तालमेल बिठाकर जीना और निर्माण करना सीख सकते हैं? और ये सवाल सिर्फ पहाड़ों के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है।